तो आज की भी सुबह होती है लेट। अब वो क्यों, वो तो मैं आपको अभी फेस टू फेस आके बता ही दूंगा। पर बात ऐसी कुछ है कि भाई साहब देखो, मैं रोज़ तो ट्राई मार रहा हूँ कि मैं जल्दी उठ जाऊँ, पर क्या करूँ, स्नूज़ का बटन दबाते ही सोचता हूँ कि थोड़ा सा 5 मिनट और सो लूँ। अब इसी 5 मिनट के चक्कर में कब दो 5 मिनट से सीधे 2 ढाई घंटे, और 30 मिनट से 1 घंटा, तो 1.5 घंटा हो जाता है। मुझे खुद को ये नहीं समझ में आता है। पर तब भी तुम्हारा जो भाई है वो दोनों टाइम की एक्सरसाइज करना नहीं भूलता है। हालांकि पढ़ाई तो धरी की धरी रह जा रही है, पर एक्सरसाइज नहीं छूट रही है। चलो, किसी चीज़ में तो कंसिस्टेंसी बरकरार है मेरी। हाँ तो भैया, सुबह की है सबको राम राम। और आज अपन उठे थे थोड़ा सा लेट, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि अपन को उठना था 8 बजे। अच्छा, आजकल एक चीज़ ये होती है कि मैं 8 बजे का अलार्म लगाता हूँ, पर माइंड में चलता है कुछ ना कुछ और कि यार आराम से उठेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, ये है वो है। फिर मुझे अभी एक्सरसाइज करते हुए समझ में आया कि मुझे, जो मैं बोल रहा हूँ ना, ब्रेन को थोड़ा सा स्पेसिफिक करके दो चीज़ें। अब देखो, आज का लेट होने का कारण था कि मामा को लेके जाना था एम। कल मामा से बात हुई थी कि मामा को आज लेके एम यानी कि महाराजा यशवंत राव हॉस्पिटल जाना था। तो उनका कान दिखवाने के लिए मैंने सोचा मैं भी मेरा कान दिखवा लूँगा, मेरे को भी थोड़ा कम कम सुनाई देता है। पता नहीं क्या है, ईयरफोन्स की वजह से कि क्या प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने सोचा कि आज मामा उठाई देंगे, तो अपन मामा के चक्कर में मस्त सोते रहे लम लेट होके। फिर 11 बजे नींद खुली, मैंने कहा भैया अब उठो फटाफट से। फिर सोचा आज बुधवार है तो दाढ़ी बनानी है, नहा लेते हैं। नहाए भी नहीं है 3 4 दिन से, मतलब नहाना तो ऐसा हो गया मेरे जीवन में कि पूछो मत। लोग रोज़ नहा लेते हैं, मैं रोज़ नहा ही नहीं पा रहा हूँ कुछ ना कुछ। फिर मैंने एक तोड़ निकाला कि जब मैं 12 बजे ब्रेक लेता हूँ खाना खाने के लिए, तो उसी बीच में मैं नहा भी लूँगा पहले, फिर मैं खा लूँगा। तो इस तरह से ये चीज़ भी आज ब्रेक हो गई। तो मैंने अभी शेड्यूल बना लूँगा। हालांकि अभी एक्सरसाइज कर लिए, अभी जाके मुझे दाढ़ी बनानी है, ब्रश करना है, नाखून काटना है, दाढ़ी बनाना है, नहाना है और खाना है, फिर पढ़ाई करने बैठना है। तो आज भी मैं वापस से पज़ल की 3 क्लास लूँगा, यानी कि 2 3 और 4 क्लास। और मतलब एक तरह से वो रिवीजन अभी हो रहा है। इस हफ्ते मुझे ब्लड रिलेशन और पज़ल, जैसे मतलब बताया कि निपटाना है, तो 2 2 क्लास करके जब 12 क्लास हो रही तो 6 दिन में 12 क्लास निपटेगी। बट उसको कवर करने के लिए आज बुधवार है, यानी 2 4 और 6, मुझे 6 तक पहुंचना था, पर मैं पहुंचूंगा कहाँ, 2 3 और 4। फिर कल 3 क्लास लूँगा तो 4 5 6, ऐसे कर करके फिर वो क्लास निपटाऊंगा। चलते जाएगा काम, काम निपट जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बट अभी जो है वो मैंने ये सोचा कि धीरे धीरे मैं अपना शेड्यूल स्पेसिफिक करना चालू करूँ कि 8 बजे मैं उठूँगा, तो फिर मैं पानी पीने जाऊँगा, तो फिर मैं एक्सरसाइज करने जाऊँगा, फिर मैं आऊँगा तो ट्राई करूँगा। मतलब सुबह सुबह मैं फ्रेश नहीं हो पाता हूँ तो 5 मिनट वो ट्राई करूँगा, वो नहीं हुआ तो फिर ब्रश करूँगा, ब्रश करने के बाद नाश्ता करूँगा, नाश्ता करके मैं पढ़ने बैठ जाऊँगा। फिर जब मैं 12 बजे समथिंग में उठूँगा, 9 से 12 पढ़ाई करूँगा, फिर 9 से जब 12 बजे उठूँगा तो जाऊँगा नहाऊँगा, फिर खाऊँगा, फिर वापस 1 बजे आऊँगा तो फिर वापस बैठूँगा पढ़ने के लिए। फिर 1 घंटा टेबल और स्क्वायर क्यूब्स याद करूँगा, रिवीजन करूँगा। फिर रीजनिंग जो पढ़ा है उसका रिवीजन करूँगा। तो ऐसे कर करके चीज़ें चलनी थी। तो चलो अभी फटाक से अपने सारी चीज़ें निपटाते हैं। अगर तुम लोगों को समझ में आ गई हो और नहीं आई हो तो बता दूँ कि अभी मैं जा रहा हूँ दाढ़ी बनाने, ब्रश करने, नाखून काटने और नहाने और खाने। फिर इसके बाद मैं बैठ जाऊँगा पढ़ने और 3 क्लास लेके रिवीजन करूँगा। मतलब एक तरह से रिवीजन ही चल रहा है, क्लास तो क्या ही लूँगा, रिवीजन भी चल रहा है, क्लास भी साथ में ले रहा हूँ, ये मान लो। क्योंकि पजल बन नहीं रहे हैं, अभी प्रैक्टिस लगेगी बहुत सारा। तो चलो क्लास तो कंप्लीट करें और रिवीजन भी चल ही रहा है। तो अभी ये काम है, फिर तुम लोगों को आगे बताता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। तो दास्तान कुछ ऐसी है कि भाई साहब, हुआ तो कुछ भी नहीं जितना मैंने तुम्हें था गिनाया। बस मैंने है नहाया और अपनी दाढ़ी और नाखून है काटा। तो देखो, ऐसा कुछ होता है कि दोपहर में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनके कारण हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है। नहीं, ना तो ये सुजय भैया थे, ना ही अंकित थे, ये कोई दूसरा ही जीव था जिसके कारण हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है। बाकी मैं आप लोगों को आके फेस टू फेस बता ही दूंगा कि आखिर क्या हुआ था मेरे साथ। हाँ तो भैया, अब अपना हो गया है सोने का टाइम। बस अभी हिसाब बाकी है, जर्नलिंग बाकी है, फिर ये पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करेंगे। आज के दिन में अपन ने पढ़ाई में थोड़ी बहुत चीज़ें करी हैं, बट हाँ, जो पज़ल था, पज़ल अब अपन बाद में करेंगे क्योंकि कल है गुरुवार। तो मैं सोच रहा हूँ कि गुरुवार और शुक्रवार के समय में अपन ब्लड रिलेशन ख़त्म कर देंगे, तो पज़ल के चक्कर में ये भी रह जाएगा। ब्लड रिलेशन कल चालू करेंगे, ख़त्म कर देंगे। वैसे तो कल है कि मामा ने फिर बोला है कि कल चलेंगे, पर अगर कल नहीं जाते हैं और जाते भी हैं तो ट्राई करूँगा कि कल से मैं ब्लड रिलेशन निपटाना चालू करूँ और शुक्रवार को ख़त्म हो जाएगा। गुरुवार शुक्रवार को वो ख़त्म हो जाएगा। फिर पज़ल उठाएंगे। पज़ल के लिए एक मस्त क्लास मिली अपन ने, एक अपने भैया थे उनका सपोर्ट लिया है, जो विनर्स में ढंग से नहीं बता रहे, तो वहाँ पे बहुत बेसिक से समझा रहे हैं। यूट्यूब पे क्लास है, मैं तुम्हें नाम देख के बता दूंगा। तो बस अभी इतना इतना काम है और फिर टू डू लिस्ट बनानी है, जो कि बहुत बारीकी से अपन बनाएंगे और
डिसाइड करेंगे कल क्या क्या अपन को पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है, कब कब क्या करना है, कैसे क्या करना है, सब अपन डिसाइड करके अच्छे से भी टू डू लिस्ट बनाएंगे डिटेल में, हिसाब कर लेंगे, जर्नलिंग कर लेंगे, मेडिटेशन कर लेंगे, पढ़ लेंगे, फिर सो जाएंगे शांति से। अभी 12:30 लगभग हो रही है, तो मैं 1 घंटा पहले स्क्रीन छोड़ने की तैयारी में हूँ। तो हिसाब में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर स्क्रीन ज़्यादा नहीं देखूँगा उसमें। फिर मैं 1:30 बजे तक सो जाऊँगा, फिर कल 8 बजे उठ जाएंगे। अगर कल जाना होता है हॉस्पिटल तो ठीक है, अदरवाइज़ अपन अपना पढ़ना चालू कर देंगे 9 बजे से। तो चलो मिलते हैं अब कल।